Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we completed chapter 3, the basis of human behavior, and today we are going to start chapter 4, human development, and cover some topics, try to understand. So guys, stay tuned with my video till end, and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is human development. What do we mean by development? When we think of development, when we think of physical changes are commonly observed at home, your siblings, parents, grandparents and school with peers or other around us. It is the process of conception to until the death, right? We not only change physically but also change in the we think, right? We think about it, the cognitive process. It is a learning, memory, attention, perception, right? इस सबसे क्या है, हमारी थिंकिंग डेवलपमेंट भी होती है, राइट? Development is the pattern of progressive, orderly and predictable changes. ये progressive, orderly है and ये predictable changes है and the conception and continue throughout the life. ये conception से start होता है, पूरी life cycle चलता है development का. It is the interplay process. Interplay process means that biological process, second is cognitive process and third is सोशो-इमोशनल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो जीन्स हमने पेरेंट्स से गेन किए हैं, इनहेरिटेड जीन्स होते हैं, हमारा ब्रेन वेट जो भी है इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में आता है, राइट? सेकंड इज कॉग्निटिव प्रोसेस. वी आर थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग एंड ऑल अबाउट दिस कॉग्निटिव प्रोसेस. थर्ड इज सोशो-इमोशनल प्रोसेस. Interacted with other people, right? कि एक बेबी अपनी मदर से कितना इंटरेक्ट होता है जब उसका बॉर्न होता है, राइट? इंटरेक्ट होता है, लविंग, केयरिंग मिलती है तो और ज़्यादा वो क्या है, इसका एक सोशल इमोशनल बॉन्ड बनता है, राइट? इट इज द इंटरनल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर क्या है, लाइफ स्पेन का डेवलपमेंट होता है जो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चलता है. इट इज द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट एक लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव कहती है. फर्स्ट पॉइंट इज द डेवलपमेंट इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट मीन्स दैट कंसेप्शन टू टेक दैट. इस एज में कंसेप्शन से लेकर जब तक इंडिविजुअल डेथ नहीं होती तब तक उसमें डेवलपमेंट इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं. सेकंड इज द वेरियस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इंटरवोवन. फर्स्ट इज बायोलॉजिकल. जो जीन्स हमने अपने पेरेंट्स से गेन किए हैं, पेरेंट्स ने हमारे अपने पेरेंट्स से गेन किए हैं, वो क्या है, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस. सेकंड इज कॉग्निटिव, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन, परसेप्शन, राइट, नॉलेज. ये सब क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है जो हमारी एज के साथ डेवलपमेंट होता है. थर्ड इज सोशल, इमोशनल, इंटरवोवन. सोशल इमोशनल क्या है, इंटरेक्ट विद अदर पीपल, इंटरेक्ट विद मदर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स. ये क्या है, हमारे इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि हमें केयर गिवर जो मिलती है. थर्ड इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल. मल्टी डायरेक्शन कैसे, कुछ चेंजेस के होते हैं. डेवलपमेंट क्या है, इंक्रीज होता है, कुछ डेवलपमेंट डिक्रीज होता है. एज के साथ ये चेंजेस होते हैं. क्या, एक फॉर एग्जांपल एक 23rd की एज के अंदर आप रनिंग करते हो तो वो डेवलपमेंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है. आपकी जो भी बॉडी वेट है, फिजिकल चेंजेस में फिट हो रहे हैं, आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो रहा है, राइट? वहीं पे एक ओल्ड एज के पीपल में आके अगर आप रनिंग करते हो, क्या वो सुटेबल है फॉर योर हेल्थ?
नो, क्योंकि वहाँ पे आपका जो डेवलपमेंट है ना वो डिक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है? आपकी जो नीज में पेन स्टार्ट हो रहा है, आपकी जो बॉडी है वो झुकी सी लग रही है ना, तो यहाँ पे डेवलपमेंट डिक्रीज होता है एक पर्टिकुलर एज में आके। फोर्थ इज डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक, इट मीन्स दैट मॉडिफाइएबिलिटी। हाईली प्लास्टिक क्या? जो हम सोच रहे हैं, जो हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से हमें सोचना चाहिए, हमें कौन से डिसीजन लेने चाहिए अपनी लाइफ के थ्रू, हमें किस पर्सपेक्टिव से हमें अपने गोल्स को पर्पस है कंप्लीट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू अभी जस्ट आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो और आपको कुछ सब्जेक्ट्स को चॉइस करना है, दैट इज योर डिसीजन कि आपकी किस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जहाँ पे अपने आप को आप बेटर परफॉर्म दे पाओ, राइट। तो ये क्या है? हाईली प्लास्टिक है डेवलपमेंट का। फिफ्थ इज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री का जो पास्ट टाइम के जो भी एक्सपीरियंस रहते हैं वो हम अपने प्रेजेंट टाइम में फॉलो अप करते हैं, राइट। हिस्टोरिकल कंडीशन में कैसे डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि कॉग्निटिव एबिलिटी जो भी है, अगर हमने कोई वर्कआउट किया है तो उससे रिलेटेड भी हम हिस्ट्री से निकाल के हम अपने प्रेजेंट टाइम में उसको फॉलो अप कर सकते हैं, राइट। आज की स्टडी और पहले की स्टडी, बहुत टाइम 4 ईयर्स पहले की स्टडी में अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखो और आज की अपनी स्टडी के लिए हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट मिलेगा। मतलब एक्सपीरियंस सबका अपना अपना होता है। अपने से बड़े मीन्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स की स्टडी और आज अपनी स्टडी में अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि उस टाइम की स्टडी में और आज की टाइम की स्टडी में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि डेवलपमेंट इतना बढ़ गया है, इतना कंपटीशन आ गया कि वो पहले की स्टडी और आज की स्टडी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है तब से लेकर अब तक, राइट। डेवलपमेंट एक कंसर्न ऑफ ए नंबर ऑफ डिसिप्लिन। नंबर ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे जो लाइफ स्पेन थ्रू आउट द साइकिल स्टडी होती है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरोसाइंस, लाइक एज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, जहाँ पे इनकी स्टडी होती है नंबर ऑफ डिसिप्लिन। एंड सेवंथ इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड एक्ट्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल कहीं लाइफ में मतलब सब हर इंडिविजुअल की लाइफ क्या है, एक जैसी नहीं होती, सब पे डिफरेंट होती है। उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी लर्निंग पावर, उनकी कैचिंग पावर क्या सबकी डिफरेंट होती है, उनकी सिचुएशन भी डिफरेंट होती है, राइट। कहीं जगह किसी का अगर पर्सन का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी सिचुएशन अलग थी, वो पर्सन अलग था, राइट। ये क्या है, हमारी पूरी लाइफ साइकिल को अपने कॉन्टेक्स्ट में लेती है। ये इज ऑल अबाउट द लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। The next topic is the meaning of growth, development, maturation and evolution. First is the meaning of the growth. Growth is the refer to an increase in the size of body part of the organism. As a whole, it can be measured or quantified. जो बॉडी के पार्ट के साइज को इंक्रीज कर रही है, पूरी होल बॉडी में जो इंक्रीज आ रहा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इट कैन बी क्वांटिफाइड। फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट, वेट को हम मेजर कर सकते हैं, हम अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं। हाइट किसी 4 फीट 5 इंच होती है, किसी की 5 4 5 3 5 10। ये क्या है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। सेकेंड आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच एन इंडिविजुअल ग्रो, जहाँ पे एक इंडिविजुअल ग्रो करता है, उसमें चेंजेस आते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, राइट। द टर्म डेवलपमेंट अप्लाइज टू द चेंजेस दैट हैव डायरेक्शन एंड होल्ड डेफिनेट रिलेशनशिप with what proceeds it in the turn will determine what will come after. A temporary change caused by a brief illness is not considered a part of the development, right? एक इंडिविजुअल की क्या है, ये ग्रोथ सिस्टम है जो लाइफ आउट द चलती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, एक डायरेक्शन होती है
कि ये प्यूबर्टी में है, ओल्ड एज में है, डेवलपमेंट उसका होता रहता है। बट डेवलपमेंट क्या होता है, अगर टेम्परेरी है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, वो टेम्परेरी चेंजेस है। कैसे, अगर कोई पर्सन बीमार हो गए या फिर किसी भी चीज़ से, अगर इसको कोल्ड है, फीवर है, कोल्ड है, ये क्या है, नॉर्मली है, जिससे हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, राइट। तो क्या उसको हम एक डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं कर सकते परमानेंटली। जो परमानेंटली हमारे डेवलपमेंट होते हैं, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज में चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल में चेंजेस आते हैं, सोशल इमोशनल होते हैं, सोशल रिलेशनशिप बनते हैं, उनमें जो चेंजेस आते हैं वो हमारी डेवलपमेंट होती है। अगर ब्रीफ में कोई भी इलनेस हो रही है, वो इसका टेम्परेरी डेवलपमेंट, नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। इट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ के अंदर हमारी हाइट वेट को हम क्या है, क्वांटिफाई कर सकते हैं एंड द मेजरेबल, राइट। एंड डेवलपमेंट इज द लाइफ साइकिल प्रोसेस चलती है, लेकिन क्या है, एक टाइम में वो डिक्रीज भी होती है और इंक्रीज भी होती है। ओके, द थर्ड मीनिंग ऑफ द मैच्योरेशन। मैच्योरेशन refers to the changes that follow an orderly sequence and are largely डाइटिकेटिव। ये एक ऐसा मैच्योरेशन, एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर एक एज के अंदर क्या है, ऑर्डरली सीक्वेंस में जो चेंजेस होते हैं, किसके द्वारा, बाय जेनेटिक ब्लूप्रिंट। जेनेटिक ब्लूप्रिंट मींस दैट एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो एक सफिशिएंटली होता है पर्टिकुलर एज के अंदर, विच प्रोड्यूस कॉम्युलेटिव इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उस टाइम पर ये मैच्योरेशन क्या है, प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, 7 मंथ की एज में विदाउट एनी सपोर्ट के वो स्टैंड कर लेता है, या 8 मंथ में, और 1 ईयर तक आते आते वो क्या है, चलना भी स्टार्ट कर देता है, राइट। अगर किसी चीज़ में अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो लेट करना स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक ब्लूप्रिंट। जेनेटिक ब्लूप्रिंट मीन्स दैट जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है या उसकी सफिशिएंटली होती है, उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स की नीड होती है, स्पेसिफिक होते हैं, उनको पकड़ के, उंगली पकड़ के या सपोर्ट के साथ उसको लर्न करवाया जाता है। लर्न नहीं बोल सकते, लेकिन उसको सिखाया जाता है एक एज में आके, मतलब 1 ईयर की एज में वो धीरे धीरे सपोर्ट के साथ या चलना स्टार्ट करता है। दिस इज द मैच्योरेशन। सेकेंड इज इवोल्यूशन। Evolution refers to species-specific changes. Natural selection is an evolutionary process that favors individuals or species that are best adapted to survive and reproduce. 7th या 8th क्लास के अंदर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी, बढ़िया, जहाँ पे उन थ्योरी के अंदर क्या बोला गया कि पर्टिकुलर स्टेजेस पे आकर हम कितना सरवाइव कर पाएंगे, जिससे क्या है, एक ह्यूमन बीइंग बनता है, राइट। कितनी स्टेजेस से होकर सरवाइव करते हैं। पहले हम क्या थे, एप्स थे, होमोसेपियंस थे, फिर हम क्या बने, मैमल्स, चिंपांजीज, करते करते काफ़ी स्टेजेस से होकर क्या है, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। यही है एक सर्वाइव की, हर स्टेज में हम कितना सर्वाइव कर पा रहे हैं, कितना रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी चेंजेस पास जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन होती है। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, जहाँ पर इमरजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग का ग्रेट एज में हुआ, 14 मिलियन ईयर्स लगे एक ह्यूमन को आने में। जब ये एस्टिमेट हुआ होमोस्पेनियस में तो 15 ईयर्स एगो लगे एक ह्यूमंस, क्योंकि छोटे छोटे, जब एक अर्थ पे छोटे छोटे स्पीसीज थे, छोटे स्पीसीज के क्या है, फिश बनी, फिश से मैमल्स, मैमल्स के चिंपांजीज, इनके बीच में भी काफ़ी स्टेजेस आ रही है, जिनसे एक ह्यूमंस का क्या है, डेवलपमेंट होगी। अगर वो इन चीज़ों में अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हो तो आप आगे बढ़ जाओगे, अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो तो वहीं रह जाओगे। दिस इज ऑल अबाउट द इवैल्यूएशन। आई होप आपको मीनिंग ऑफ द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड इवोल्यूशन प्रोसेस समझ में आया होगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।